अरे छोड़िए ना मजदूरी, कब तक आप मजदूरी कीजिएगा भाई? कब तक आप जो है कि दूसरे को यानी घर बनाइएगा? कब तक आप जो है कि मजदूरी करके मेहनत करके दूसरे को फायदा दीजिएगा और खुद जो है कि फकीर की तरह बन करके रहिएगा? मेरे भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं मेरे भाई? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं लोगों के लिए यानी 4 बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। 4 बिजनेस आइडिया मैं बताने जा रहा हूं मेरे भाई कि आप जो है कि मजदूरी अगर कर रहे हैं तो इन चारों बिजनेस को अगर करते हैं तो आप जो है कि बहुत ही पैसा कमाइएगा, बहुत अच्छा इनकम कमाइएगा अपने गांव में, अपने घर पर, अपने शहर में रह करके। मेरे भाई देखिए, अब आपको ये लगा हुआ है कि मैं मजदूरी करूंगा तभी हमारा पेट भरेगा, मैं मजदूरी करूंगा तभी हमको पैसा मिलेगा। तो मेरे भाई आप जो है कि गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, आप जो है कि गलत तरीका सोच रहे हैं मेरे भाई। देखिए, इससे आपको जो है कि कुछ होने वाला नहीं है। आप जो है कि कभी दिमाग नहीं लगाए, कभी जो है कि सोचे नहीं कि आप जो है कि मजदूरी तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। ये बंधन वाला पैसा जो मिलेगा 300 से 400, 400 से 500 रुपया, इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। आप जो है कि इसको सुबह से शाम तक जो है कि खट करके लेके आइएगा, वो सुबह जब होगा तो ये मजदूरी 4 से 500 रुपया खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म बिल्कुल हो जाएगा। इससे आप जो है कि कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चारों के चारों बिजनेस मेरे भाई एक पर एक है, लेकिन आप इसमें से यानी एक ही बिजनेस को कर सकते हैं, चारों तो नहीं ना कर सकते हैं। आप जब इसको कीजिएगा तो एक ही बिजनेस कीजिएगा, चारों बिजनेस आपसे नहीं होगा। बस इसमें से चारों में से आप चुन सकते हैं कि आप जो है कि कौन सा बिजनेस के लायक हैं, आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस है ना कि ये चारों में से अगर आप जो है कि पढ़े लिखे कम है, नहीं है पढ़े लिखे, तो भी आप जो है कि बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन सुनिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें से अगर आप जो है कि अगर करते हैं तो आपको 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, अकेला आप बिजनेस को नहीं संभाल सकते मेरे भाई। बात को नजर में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है कि ये यानी 4 बिजनेस बताऊंगा मेरे भाई। कितना बिजनेस बताऊंगा? 4 बिजनेस। तो आपको क्या करना है, वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहना है और समझना है कि मैं कौन सा किस तरह से बिजनेस बता रहा हूं मेरे भाई। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो का शेयर जरूर कर दीजिए मेरे भाई, ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आपको मैं बता सकूं मेरे भाई। देखिए, वो पहले नंबर में मेरा काम है मेरे भाई, जो बिजनेस है। देखिए, आपको तो पता है कि आज के टाइम में हर व्यक्ति जो है कि यानी हर पुरुष लोग जो है कि सेविंग कराते हैं, सेविंग कराते हैं ना। ये जो है कि और कुछ हो या ना हो, लेकिन उनको जो है कि चेहरा अपना थोबड़ा सही से बना करके रखना है मेरे भाई। इसलिए कि उनको अच्छा नहीं लगता है जब जो है कि ये दाढ़ी वगैरह बढ़ जाता है या बाल वगैरह बढ़ जाता है। तो लोग, आप तो देखे होंगे कि लोग आज के टाइम में सेविंग पर ज्यादा ध्यान दिए। हर जो है कि 2 से 3 दिन पर उनको सेविंग कराना ही है। भले जो है कि बाल 15 दिन के बाद कटवाएंगे, लेकिन ये दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी मूंछ को उनका काम जो है कि यानी 2 से 3 दिन में लाजमी कराना पड़ता है, लाजमी वो लोग कराते हैं मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपके इलाका में आप गांव में रहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और शहर में है तो भी कर सकते हैं मेरे भाई। आपको क्या करना है, आपको जो है कि किसी भी रोड के किनारे, देखिए ये रोड है ना, अब गांव में भीतर खोल दीजिएगा तो आपके गांव का आदमी आएगा ना। तो मेरे भाई आपको रोड देखना है, रोड साइड में आपको क्या करना है, एक जो है कि छोटा सा दुकान जो है कि यानी किराया पर लेना है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप जो है कि इसको किराया पर ले करके आपको यानी इस काम को स्टार्ट करना मेरे भाई। अब आप डरिएगा मत कि हमको जो है कि अब दाढ़ी बनाना पड़ेगा, नहीं मेरे भाई, आपको मैं बनाने के लिए दाढ़ी नहीं बोल रहा हूं। आपको जो है कि ये हजाम का काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जो लोग कुछ इस दुनिया के अंदर में हर आदमी जो है कि हर काम करता है, अलग अलग काम करता है मेरे भाई। सब आदमी तो एक ही तरह काम नहीं ना करता है। अब जो लोग जो है कि कटिंग का काम करते हैं उनको कुछ लोग जो है कि बोलते हैं कि हजाम है ये, और जो लोग जो है कि कपड़ा धोते हैं कुछ लोग जो है कि बोलते हैं उनको कि ये धोबी है। कुछ लोग जो है कि खाना वगैरह बनाते हैं, मिठाई वगैरह बनाते हैं, तो कुछ लोग उनको कहते हैं कि ये हलवाई। मेरे भाई ये सब आप छोड़ दीजिए, ये काम करने से ये बन जाएगा, वो काम करने से ये बन जाएगा, नहीं मेरे भाई। सब लोग इंसान है भाई, सब आदमी इंसान है। वो काम करने से, कर्तव्य करने से अलग अलग जो है कि आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बस लोग थोड़ा देर के लिए कह देता है, लेकिन
ये सब कोई मायने नहीं रखता भाई। आपको ऐसा काम नहीं सोचना। आप चाहे तो जो है कि सीख करके कर सकते हैं, लेकिन आपको काम नहीं करना है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, ये रोड के किनारे में एक जो है कि दुकान ले लेना है, और दुकान लेकर के मैं भाई इसमें जो है कि 3 कुर्सी लगा देना है, बस 3 कुर्सी लगा देना है। सुनिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 कुर्सी लगा दिए, अच्छा से जो है कि डेकोरेशन वोकरेशन करा दीजिएगा। आप पूजे लगा रहे हैं इसलिए कि आपको बैठ के पैसा कमाना है, आपको जो है कि काम करना नहीं है। सुनिए, अब आप जो है कि किस तरह से पैसा कमाइएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको लड़का को ढूंढना है। लड़का से लड़का आता है मेरे भाई। जो लोग सेविंग करते हैं ना, वो लोग ज्यादातर जो है कि लड़के लोग होते हैं, इसलिए कि उनको हाथ और आंख जो है कि सब बिल्कुल ठीक रहता है, ना हाथ कांपता है, ना आंख से जो है कि उनको कम दिखाई देता है। इसलिए जो है कि ज्यादातर लोग जो है कि इस काम को लड़के लोग ही करते हैं। तो दो चार यानी जितना कुर्सी है आपको उतना लड़का खोजना है। आपको कैसे मिलेगा, हर दुकान में जाइएगा, जहां जहां सेविंग का दुकान है, जहां जहां सैलून है, उसमें जा करके पता कीजिएगा, बोलिएगा कि हमको एक कारीगर चाहिए, हमको दो। तो 2 से 3 कारीगर आपको बड़े ही आसानी के साथ मिल जाएगा। देखिए, अक्सर लोग होते हैं कि जो कि वो काम तो जानते हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं रहता कि वो अपना खुद का दुकान खोले। आपको क्या करना है कि वो ऐसा ही लड़का को ढूंढना है जो कि आपके दुकान में काम करे। देखिए, बहुत सारा लोग जो है कि आज के टाइम में काम कराते हैं लड़के को रख करके 50% पर। कितना परसेंट पर? 50% पर। जैसे कि वो 1,000 के काम करेगा ना, तो उसमें से 500 जो है कि रख लेंगे और 500 जो है कि उसको दे देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे अलग करना है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, बिजनेस का एक ट्रिक होता है भाई। उस ट्रिक को जिस दिन आप समझ जाइएगा ना, कोई भी बिजनेस को बहुत ही आसानी के साथ जो है कि रनिंग कर सकते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, वो लड़का लोग से तय करना है कि हमको जो है कि 150 रुपया, यानी कितना, 150 रुपया रोज आपको देना है, चाहे आप जितना कमाओ, चाहे आप जितना कमाओ, हमको जो है कि 150 रुपया देना है, बस यही देना है। अब 3 कुर्सी रख दिए मेरे भाई, तो 3 कुर्सी में आपको कितना आ गया, यानी अगर 150 रुपया रखते हैं तो ये 450 रुपया आ गया। देखिए, अब उससे बात करना है भाई कि हमको जो है कि 150 रुपया रोज का आपको दे देना है, और आपको जितना मर्जी है उतना कमाओ। और ये सब सामान का मसूल जो है कि सामान का जितना जो है कि इसमें सामान लगेगा ना, बस एक बार आपको डेकोरेशन कर देना, बना देना है। उसके बाद कंघी, क्रीम वगैरह जितना चीज लगेगा, यानी यही व्यक्ति देगा, यही जो है कि 3 व्यक्ति देगा ना, है ना, वही लोग अपना खर्चे से उस सारा जो है कि सामान को वो लोग क्या करेंगे कि लाएंगे और ला करके काम को करेंगे। आपको सूखा सूखी एक व्यक्ति जो है कि शाम के टाइम में 150 रुपया दे देगा। अब 50-50 पर नहीं ना रख रहे हैं कि सामान आप दीजिएगा भाई। आपको क्या करना है, बस 150 रुपया एक व्यक्ति से लेना है। अब 3 व्यक्ति अगर जो है कि रख लिए तो कितना हो गया, यानी 450 रुपया आपको जो है कि सूखा सूखी मिल गया मेरे भाई। एक दुकान से मैं बता रहा हूँ, अगर 2 से 3 दुकान खोल लेते हैं तो ये जो है कि इतना रुपया अगर रोज का आएगा, 12 और 1600 रुपया आप जो है कि चाहें तो जो है कि कमा सकते हैं। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है कि भाग दौड़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ कारीगर मेरा कौन आया कौन नहीं आया। ये रहा मेरा पहला नंबर का बिजनेस मेरे भाई, बहुत ही यानी फास्ट बिजनेस। इससे जो है कि आपको पता है कि लोग जो है कि आज के टाइम में दाढ़ी और बाल बनाते हैं, कितना कितना यानी लेते हैं, 50 से 60 रुपया लेते हैं एक व्यक्ति का मेरे भाई। अब दिन भर में जो है कि 20 व्यक्ति आ गया, तो आप सोच लीजिए कि उनका जो है कि कितना आमदनी होता है। और मेरा जो दूसरा नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई, जो दूसरा नंबर में बिजनेस है वो है किराना स्टोर का बिजनेस मेरे भाई। अगर आपके पास यानी 2 से 2.5 लाख या 3 लाख रुपया है, तो आप जो है कि इस बिजनेस को कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसा काम है, देखिए हर कोई हर काम रोक सकता है, लेकिन खाने पीने वाला सामान जो है कि कोई नहीं रोक सकता, यानी उसको खाना ही है, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो या जवान हो मेरे भाई। ये हर व्यक्ति को जरूरत है, हर व्यक्ति जो है कि खाना खाना है, हर व्यक्ति को खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा मेरे भाई, यानी बरसात होता रहेगा, कीचड़ वगैरह रास्ते में रहेगा, तो भी छाता लगा करके आपके दुकान पर लोग आएंगे और लेके जाएंगे अपना खुराकी मेरे दोस्तों कीन करके। तो आपको क्या करना है, अगर आप जो कि इसके लायक हैं, हाँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए, इसमें नुकसान भी होता है। कैसे नुकसान होता है, अगर इसको जो है कि यानी इतना में 50,000 में अगर जो है कि खोलते हैं ना, तो फिर यकीनन आपको जो है कि लॉस है, आपका नुकसान है। आपको छोटा नहीं खोलना है, इसको बड़े पैमाने पर खोलना है, यानी 2 से 3 लाख 4 लाख रुपया लगा
करके आप अगर इस बिजनेस को खोलते हैं तो हर मेल हर आइटम आपके पास रहेगा और सारे लोग जो है कि आएंगे और आपसे राशन पताई खरीद करके लेकर के जाएंगे। इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन बस आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, अकेला जो है कि नहीं कर सकते। आप इसके बारे में आप पता कर लीजिएगा अपने क्षेत्र में कि लोग जो है कि कहां से माल लेकर के आते हैं, कहां किस होलसेलर से लेकर के आते हैं। आप भी वहां से कनेक्ट करके लेके आके आप जो है कि अपना बिजनेस को खोल सकते हैं मेरे भाई। और मेरा जो तीन नंबर में बिजनेस है, 3 नंबर में, और 3 नंबर में मेरे भाई बिजनेस जो है वो है मेरा खाने पीने से रिलेटेड। आपको पता है कि आज के टाइम में बर्गर, चाउमीन या रोल वगैरह जितना जो है कि समोसा, कचौरी जितना जो होता है ना, आप अगर इसके यानी फास्ट फूड का खाना लोगों को बहुत पसंद है। आपको पता है कि दिन भर तो घर में रहते हैं, लेकिन शाम जब होता है साइकिल या मोटरसाइकिल उठा के सीधे जो है कि भागते हैं बाजार की तरफ और जा करके वहां से जो है कि नाश्ता पानी करते हैं, करके फिर आते हैं मेरे भाई। तो क्यों? इसलिए कि उनको पसंद है बाहर का खाना, छाना हुआ खाना जो है कि उनको पसंद है। आप अगर चाहें तो इसी तरह से रोल, चाउमीन, बर्गर वगैरह का आप जो है कि कहीं पर स्टॉल लगा सकते हैं, कहीं पर ठेला वगैरह लगा सकते हैं। इसको इसमें इस बिजनेस को करने के लिए मेरे भाई बड़ा दुकान की जरूरत नहीं है। आप इसको रेडी वगैरह वगैरह पर कर सकते हैं। अगर दुकान मिले या अपना है सस्ता वगैरह मिले तो आप जो है कि उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिले कोई बात नहीं, आपको जो है कि 10,000 रुपये का, 8,000 रुपये का स्टॉल एक खरीद करना है, ठेला वगैरह खरीद करना है, उसी पर अपना जो है कि सारा सेटअप लगा देना है और लगा करके चूल्हा और जो है कि तवा रख देना, उसी पर जो है कि आपको चाउमीन भूनना चालू कर देना है, रोल बनाना चालू कर देना है, या जो है कि समोसा वगैरह बनाना चालू कर देना है, या जो है कि मटर और चाट जो होता है ना उसको बने, यानी कोई भी खाने से रिलेटेड अगर आप जो है कि दुकान को खोलते हैं तो आपका दुकान बहुत ही अच्छा चलेगा। आप इससे बहुत ही अच्छा पैसा कमाइएगा मेरे भाई। और 4 नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई वो है यानी धान और आटा पीसने का मशीन। यानी धान को कूटना है आपको और आटा को पीसना है, यानी गेहूं को पीसना है मेरे भाई। अब इसके लिए आप चाहे तो आपके पास अगर ट्रैक्टर वगैरह हो तो उस पर जो है कि मिल बैठा सकते हैं डाला में, और बैठा करके आपको क्या करना है कि गाँव गाँव घूम करके घरे घरे आपको जो है कि धान को कूटना है। इससे भी बहुत सारे लोग आज के टाइम में पैसा कमा रहे हैं। अगर जो है कि आपके पास थोड़ा बहुत जमीन है तो आप क्या कीजिए कि उसमें जो है कि मिल बैठा सकते हैं। आप बस थोड़ा पुराना लीजिएगा, जो है कि चक्की वगैरह पुराना अगर लीजिएगा तो काम तो वही करेगा भाई, जो नया करेगा वो पुराना भी करेगा। आपको क्या करना है कि पुराना ही किनिएगा, ताकि थोड़ा सा अच्छा किनिएगा, ताकि जो है कि उसमें ज्यादा लॉस ना हो, ज्यादा नुकसान ना हो, आने के बाद में ज्यादा खराब ना हो मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, अपने जमीन में जो है कि बैठा लेना है, उसके बाद जो है कि गेहूं वगैरह को पीसना है, या जो है कि धान वगैरह को कूटना है, और या जो है कि तेल वगैरह को पेरना। तेल जानते हैं 1-1 किलो राई का जो है कि लोग कितना लेते हैं, 1 केजी जो है कि राई का कितना लेते हैं, 5 रुपया लेते हैं मेरे भाई। और दिन भर में राई जो है कि 1.5 से 2 कुंटल लोग पेड़ देते हैं। आप जोड़ लीजिए ना भाई, अगर जो है कि 1 को कुंटल दिन भर में पेड़ दिया तो ये जो है कि 500 रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया ना। 1 कुंटल पेरने में कितना तेल लगेगा जानते हैं? 1 कुंटल पेरने में खूब लगेगा तो 1 लीटर तेल लगेगा मेरे भाई। 1 लीटर तेल लगेगा तो 100 रुपया का 110 रुपये का तेल हो गया, और ये 4.5 समझ लीजिए कि 400 रुपया एकदम निधार जो है कि बचिए जाएगा आपका। अगर जो है कि तेल भी पेरते हैं तो आप जो है कि इससे भी बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा मेरे भाई। और उसके बाद गेहूं पीसिएगा, उसमें भी अच्छा कमाइएगा। और जो है कि धान कुटिएगा तो धान के दिन में समझ लीजिए कि सुबह से हमारे क्षेत्र में एक चक्की कल है, सुबह से चालू करता है मेरे भाई, वो जो है कि 11 बजे रात में बंद करता है मेरे भाई, धान के टाइम में। अभी थोड़ा दिन के बाद में जो है कि धान भी कुटाई शुरू हो जाएगा, बस अभी खेत में लगा हुआ है। तो मेरे भाई आपको मैं बिजनेस आइडिया मैं बता दिया, आपको जहन में डाल दिया कि आप ये भी बिजनेस कर सकते हैं, ये भी बिजनेस कर सकते हैं। बस करना आपका काम है। इस सब के बारे में पहले आपको क्या करना है कि पता करना है, राय विचार करना है अपने घरों में, उसके बाद आप जो है कि सब बिजनेस को कर सकते हैं। अब चक्की कल में क्या जो है कि हाथी घोड़ा है मेरे भाई, आप जो है कि अनपढ़ है तो भी कर सकते हैं ना। और ये चाउमीन बर्गर का दुकान तो समझ लीजिए कि आपको बस खाली पैसा गिनना आना चाहिए, फिर आप जो है कि बड़ी आसानी के साथ चाउमीन और बर्गर के बिजनेस को कर सकते हैं और करके अच्छा कमाई कर सकते हैं मेरे भाई। अब ये रहा हजाम जो जो सैलून वाला काम जो मैं बताया मेरे भाई, ये इसमें आपको पूंजी लगेगी, इसमें आपको अपना पूंजी लगा देना, उसके बाद लड़के को रख देना। इसमें आप अनपढ़ रहेंगे तो भी चलेगा, बस आपको दिमाग लगाना है और पूंजी लगाना है। इसी से आप जो है कि पैसे कमा सकते हैं। और जो है कि
किराना स्टोर हम बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा आपको करना पड़ेगा, यानी होना चाहिए, ताकि जो है कि आप हर हिसाब अच्छा से कर सके। और ये काम जो है कि बिना दो आदमी के नहीं होगा, आप जो है कि अकेला नहीं कर सकते मेरे भाई। ये रहा मेरा आज का चारों के चारों बिजनेस आइडिया। मेरे दोस्तों, अगर इसमें से कोई बिजनेस पसंद आया तो आप जो है कि इसको पता करके जानकारी लेकर के कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए, मेरा बताना काम है, इशारा दे देता हूं कि इसके तरफ भी आप काम कर सकते हैं, ये भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन करना आपका काम है। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। चलिए मिलता है फिर मैं आपसे अगला वीडियो में।